आप सभी का आपके अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3T के 31 नंबर के सवाल से पढ़ेंगे और हमने वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 में 1 से लेकर 30 नंबर तक के सवाल आपको बता दिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो हमने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको जो है 31 नंबर का सवाल देखना है। 31 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर 31 नंबर का सवाल आपको जो स्क्रीन पर दिख गया होगा। 31 नंबर के सवाल में दिया गया है, तो देखिए 31 नंबर के सवाल में दिया गया है ए बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो देखिए इसे हमें जो है सिद्ध करना है, तो हम जो है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी। तो देखिए ए हमारा ज्यों करते हो और बी हमारा ज्यों करते हो, और इसमें जो है कॉस सी का सूत्र लगा देंगे और इसमें जो है कॉस बी का सूत्र लगा देंगे। तो देखिए ए हमारा ज्यों करते हो और बी हमारा ज्यों करते हो, और यहाँ पे जो है कॉस सी का सूत्र लगा देंगे। कॉस सी का सूत्र क्या होता है? कॉस सी का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। ये होता है माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी जो करते हो और इसमें जो है कॉस बी का सूत्र लगा देंगे। कॉस बी का सूत्र क्या होता है? कॉस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac। ये होता है। अब देखिए बी से जो है बी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा जो करते हो नीचे देखिए नीचे जो है लासा क्या? लासा जो है 2a है। तो देखिए 2a जो है लासा ले लेंगे। तो देखिए 2a जो है लासा है, तो देखिए ऊपर जो है जो लिखा है यही लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और देखिए 2a ये जो है लासा है, तो देखिए बीच में जो है माइनस का चिन्ह है। माइनस के चिन्ह का जो है इनमें गुणा करेंगे। तो देखिए ये प्लस का ए स्क्वायर है तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का सी स्क्वायर है तो माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का बी स्क्वायर है तो ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ए से ए कट जाएगा, और यहाँ देखिए प्लस का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर जोड़ देंगे 2b स्क्वायर, और माइनस सी स्क्वायर इन दोनों को जोड़ देंगे। कितना आएगा? माइनस 2c स्क्वायर ये आएगा बटे 2। अब देखिए अब जो है ऊपर से 2 जो है कॉमा है, तो देखिए 2 जो है कॉमा ले लेंगे। 2 कॉमा लेंगे तो देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर ये बचेगा माइनस 2 हमारा कॉमा है, तो यहाँ पे सी स्क्वायर ये बचेगा बटे 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो देखिए हमें जो है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये सिद्ध करना था। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये जो है सिद्ध हो गया। तो देखिए हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड को हल किया और राइट हैंड साइड जो है आ गया, यानी ये जो है सिद्ध हो गया। अब आपको जो है 32 नंबर के सवाल को देखना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया 1 प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस सी बटे 1 प्लस कॉस ए माइनस सी कॉस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए इसमें जो है हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस कॉस ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस सी बटे 1 प्लस कॉस ए माइनस सी इंटू कॉस बी। तो देखिए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखिए सी बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं। तो देखिए कॉस सी की जगह हम लिख सकते हैं
180 माइनस ए प्लस बी। तो देखिए कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो देखिए माइनस कॉस ए प्लस बी ये आ जाएगा। तो देखिए माइनस के चिन्ह का गुणा जो है इस प्लस के चिन्ह में हो जाएगा, तो ये प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा। और देखिए इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा कॉस ए प्लस बी। तो देखिए कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का सूत्र लग जाएगा। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होता है। तो देखिए ये जो है माइनस का चिन्ह है, माइनस के चिन्ह का जो है इनमें गुणा हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। तो देखिए साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमा ले लेंगे। तो कोष्टक के अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे से भी जो है के स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए जो हमें सिद्ध करना है उसमें जो ऊपर क्या है, ऊपर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, नीचे जो है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। जैसे हमें ऊपर का हल करना है वैसे हम जो है नीचे को हल करेंगे। तो देखिए 1 प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस सी की जगह हम लिख सकते हैं 180 माइनस ए प्लस बी ये लिख सकते हैं बट्टे 1 प्लस कॉस ए माइनस सी, कॉस बी की जगह हम लिख सकते हैं 180 माइनस ए प्लस सी ये लिख सकते हैं। तो अब आगे देखेंगे 1 प्लस कॉस ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस ए माइनस बी और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा, थीटा मान जो ये है पूरा ए प्लस बी बटे 1 प्लस कॉस ए माइनस सी, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, थीटा मान क्या है ए प्लस सी ये है। अब देखिए इस माइनस के चिन्ह का गुणा जो है इस प्लस के चिन्ह में हो जाएगा, तो ये जो है माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसे हम पहले लिख देते हैं, इसको जो बाद में लिख देते हैं कॉस ए प्लस बी और इसके बाद में लिख देंगे कॉस ए माइनस बी। तो देखिए नीचे इसका गुणा इसमें करेंगे, ये प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस सी और कॉस ए माइनस सी। तो अब आगे देखेंगे 1 माइनस इसमें जो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का सूत्र लग जाएगा। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बट्टे 1 माइनस और इसमें जो कॉस ए प्लस सी कॉस ए माइनस सी का सूत्र लग जाएगा। कॉस ए प्लस सी कॉस ए माइनस सी का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी। अब देखिए माइनस के चिन्ह का जो अंदर गुणा कर देंगे, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये माइनस है प्लस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर बी बटे 1 माइनस के चिन्ह का गुणा करेंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये माइनस है प्लस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर सी। अब आगे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये होगा साइन स्क्वायर ए
प्लस साइन स्क्वायर बी बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन स्क्वायर सी। अब आगे देखिए साइन स्क्वायर ए, इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर के स्क्वायर। साइन स्क्वायर बी, इसे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर के स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए, इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर के स्क्वायर। साइन स्क्वायर सी, इसे हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर के स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे इसमें, देखिए इसमें जो है कॉमा क्या, कॉमा जो है के स्क्वायर है, के स्क्वायर जो है कॉमा है, तो देखिए के स्क्वायर कॉमा ले लेंगे। के स्क्वायर कॉमा लेंगे तो कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आएगा बट्टे, नीचे देखिए नीचे जो है के स्क्वायर कॉमा है, के स्क्वायर कॉमा ले लेंगे तो देखिए कोष्टक के अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो देखिए के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब आगे देखेंगे ऊपर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए हमें जो है यही सिद्ध करना था, तो देखिए हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने जो है राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। 33 नंबर के सवाल देखेंगे। 33 नंबर के सवाल में दिया गया है ए कॉस ए बराबर बी कॉस बी, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें जो है सिद्ध करना है ए बराबर बी और कोण सी बराबर 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है। तो देखिए सवाल में जो है ए कॉस ए बराबर बी कॉस बी ये दिया गया है, तो देखिए ए हमारा जो कहते हो कॉस ए की जगह जो है सूत्र लिख देंगे। कॉस ए का सूत्र होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc बराबर बी हमारे जो कहते हो कॉस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac। अब आगे देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए ए का गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी का गुणा बी में करेंगे बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का अंदर गुणा कर देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए की घाते 4 बराबर, इसका गुणा इसमें कर देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी की घाते 4। अब आगे देखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो अब देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर इसको इस साइड ले आएंगे माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए की घाते 4, इसको इस साइड ले आएंगे प्लस बी की घाते 4 बराबर 0। इन दोनों में कॉमा क्या है, इन दोनों में सी स्क्वायर कॉमा है, सी स्क्वायर कॉमा ले लेंगे, तो देखिए सी स्क्वायर कॉमा लेंगे कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आएगा, माइनस के चिन्ह का कॉमा ले लेंगे यहाँ पे, तो ए की घाते 4 माइनस बी की घाते 4 बराबर 0। तो देखिए सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, इसमें देखिए इसे लिख सकते हैं ए की घाते 2 इसकी घाते 2 माइनस इसे हम लिख सकते हैं बी की घाते 2 और इसकी घाते 2 बराबर 0। तो देखिए इसमें जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, तो देखिए सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसमें जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी, ए का मान ए स्क्वायर प्लस बी का मान बी स्क्वायर और ए माइनस बी होता है ए का मान ए स्क्वायर माइनस बी का मान बी स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए ये जो है दोनों कोष्टक में
मिल रहा है। तो देखिए ये जो कॉमा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो कॉमा है। तो देखिए एक कोष्टक में ये आएगा और एक कोष्टक में आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए एक बार हम इसको 0 को बराबर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो ए बराबर बी आएगा। तो देखिए दो भुजाएं बराबर आ गई और अब इसको 0 को बराबर करेंगे। तो देखिए सी स्क्वायर, इसका पक्षांतर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो बड़ी भुजा का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। और ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाती है। समकोण त्रिभुज में जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय होती है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। और सबसे बड़ी भुजा के जो सामने वाला कोण होता है ये हमेशा समकोण होता है, यानी इस कोण के सामने वाला जो कोण होगा ये जो है 90 डिग्री का होगा और यही हमें सिद्ध करना है। तो देखिए जो हमें सिद्ध करना था वो जो हमने सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है ए प्लस बी प्लस सी और एक कोष्टक में दिया बी प्लस सी माइनस ए बराबर 3bc। तो हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे हम हल, और सवाल में जो है ए प्लस बी प्लस सी और एक कोष्टक में दिया गया बी प्लस सी माइनस ए बराबर 3bc। तो देखिए ये जो है तीनों भुजाओं का योग दिया गया है। तो देखिए अर्ध परिमाप का सूत्र होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, इसके बटे में 1 लिखेंगे, कैंची गुणा करा लेंगे, 2 का गुणा एस में 2s होगा बराबर इसका गुणा 1 में ए प्लस बी प्लस सी यही आएगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह लिख सकते हैं हम 2s। ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम लिख सकते हैं 2s। बी प्लस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए बी प्लस सी ये हमारे इसी साइड, ए का जो है पक्षांतर कर देंगे, 2s माइनस ए होगा, माइनस ए बराबर 3bc। तो देखिए 2s माइनस ए क्या होगा? माइनस 2a होगा बराबर 3bc। 2 जो है कॉमा ले लेंगे तो ये जो है 4 हो जाएगा, 2 जो है कॉमा लेंगे, 2 का जो इसमें गुणा होगा, 2 दूनी 4, s माइनस ए बराबर 3bc। अब आगे देखेंगे ये हमारे इसी साइड, इसको जो है इस साइड ले आएंगे। तो देखिए s माइनस ए bc इस साइड आएगा, इसके बटे में लिखा जाएगा बराबर 3, 4 जाएगा इसके बटे में। तो देखिए cos a बटे 2 का सूत्र होता है, cos a बटे 2 का सूत्र होता है अंडर रूल s माइनस ए बटे bc। तो देखिए इसमें जो है अंडर रूल नहीं लगा है, यदि इसका दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो देखिए cos स्क्वायर ए बटे 2 बराबर होगा s माइनस ए बटे bc। दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो ये जो है cos स्क्वायर ए बटे 2 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे, वर्ग से अंडर रूल खत्म हो जाएगा। तो देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम लिख सकते हैं s माइनस ए बटे bc, s माइनस ए बटे bc। इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये, इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए बटे 2 बराबर 3/4। तो देखिए यहाँ से जो स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे जो अंडर रूल लग जाएगा 3/4। तो देखिए cos ए बटे 2 √3, 4 जो बाहर निकल आएगा, 4 जो है 2 का वर्ग होता है। तो देखिए cos ए बटे 2 बराबर
अंडर रूल 3/2 ये जो है कॉस 30 डिग्री का मान होता है। तो देखिए इससे जो है ये कट जाएगा, a/2 बराबर क्या होगा 30 होगा। इसके बटे में 1 लिखेंगे, कैंची गुणा करा देंगे। तो देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे ये आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 30 दूनी 60। तो देखिए कोड़े का मान आ गया 60 डिग्री और हमें जो है कोड़े का मान 60 डिग्री ये जो है सिद्ध करना था। तो देखिए हमने जो है ये सिद्ध कर दिया। इसी सवाल को हल करने की आपको जो अब दूसरी विधि देखना है। क्वेश्चन नंबर 34 की अब दूसरी विधि देखना है कि क्वेश्चन नंबर 34 को हम दूसरी विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सवाल में जो है a + b + c और एक कोष्टक में दिया गया b + c - a बराबर 3bc। तो देखिए इस कोष्टक में b + c पहले है, इस कोष्टक में जो है b + c बाद में है। तो इसको जो है पहले लिख लेते हैं b + c और a को जो बाद में लिख देते हैं b + c - a बराबर 3bc। तो देखिए इसमें जो है a का मान सेम हो गया, a का मान सेम हो गया और b का मान सेम हो गया। तो देखिए इसमें जो है a + b और a - b ये सूत्र लगेगा। तो देखिए a + b a - b का सूत्र होता है a² - b²। तो देखिए a², a का मान क्या है, a का मान है b + c, इसका स्क्वायर करेंगे b + c इसका स्क्वायर करेंगे -b² होता है। b का मान क्या है, b का मान a है, a का स्क्वायर करेंगे बराबर 3bc। अब आगे देखेंगे इसमें जो है a + b की घाते 2 का सूत्र लग जाएगा। a + b की घाते 2 का सूत्र होता है a² + b² + 2ab। a + b की घाते 2 का सूत्र होता है a² + b² + 2ab। तो देखिए a का मान b है, तो देखिए b² होगा प्लस b का मान क्या c है, c का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab। a का मान b है और b का मान c है, तो ये आएगा 2bc माइनस a का वर्ग करेंगे बराबर 3bc। तो देखिए a² की जगह हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए आप लोगों ने जो है ये सूत्र पढ़ा है cos a बराबर होता है b² + c² - a² बटे 2bc। तो देखिए इसके बटे में 1 लिखेंगे, कैंची गुणा करा लेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे 2bc cos a ये होगा बराबर, इसका गुणा 1 में करेंगे यही आएगा b² + c² - a²। तो देखिए -a² को इस साइड ले आएंगे, प्लस का a² हो जाएगा b² + c²। इसका जो है पक्षांतर कर देंगे माइनस हो जाएगा, इसको जो है साइड ले आएंगे, ये जो है माइनस हो जाएगा 2bc cos a। तो देखिए a² की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए b² + c² + 2bc ये हमारा जो कहते हो बीच में माइनस का चिन्ह है, तो इसे जो है कोष्टक के अंदर लिखना है। और a² की जगह हम लिख सकते हैं, a² की जगह हम लिख सकते हैं b² + c² - 2bc cos a बराबर 3bc। तो देखिए b² + c² + 2bc माइनस के चिन्ह का गुणा कर देंगे -b² - c² ये माइनस है प्लस हो जाएगा प्लस 2bc cos a बराबर 3bc। अब देखिए b² - b² प्लस c² - c² प्लस, तो देखिए 2bc प्लस 2bc cos a बराबर 3bc। इसका जो पक्षांतर कर देंगे, तो देखिए 2bc
2bc cos c बराबर 3bc, इसका पक्षांतर कर देंगे माइनस 2bc हो जाएगा। तो देखिए 2bc cos c, 3bc में 2bc घटा देंगे तो bc आ जाएगा। तो देखिए इसको जो है साइड भेज देंगे, cos a बराबर bc बटे 2bc, bc से bc कट जाएगा। तो देखिए cos a बराबर आ जाएगा 1/2। तो देखिए cos a बराबर 1/2, ये जो है cos 60 डिग्री का मान होता है। cos से cos कट जाएगा, a का मान आ जाएगा 60 डिग्री। तो हमें जो है कोण A का मान 60 डिग्री सिद्ध करना था। तो देखिए या तो हम इसे जो है ऐसे सिद्ध कर सकते हैं, या तो हमने आपको जो पहला तरीका बताया था, या तो आप लोग वैसे सिद्ध कर सकते हैं। अब आपको 35 नंबर का सवाल देखना है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया sin a बटे sin c बराबर sin a माइनस बी बटे sin b माइनस सी। तो देखिए हमें जो है ये सिद्ध करना है a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, ये जो है समांतर श्रेणी में है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यदि ये समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले पद का 2 गुना और आगे और पीछे वाले पद का योगफल a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो देखिए यदि हम ये सिद्ध कर देंगे, अगर हम ये सिद्ध कर देंगे तो ये जो है समांतर श्रेणी में होंगे। तो देखिए पहले हम कैंची गुणा करा लेते हैं, इसका गुणा इसमें कर देंगे, sin a sin b माइनस सी बराबर, इसका गुणा इसमें कर देंगे, sin c sin a माइनस बी। तो देखिए sin a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह हम लिख सकते हैं 180 माइनस b प्लस सी, ये लिख सकते हैं sin b माइनस सी बराबर sin c की जगह हम लिख सकते हैं 180 माइनस a प्लस बी, ये लिख सकते हैं इंटू sin a माइनस बी, sin a माइनस बी। तो अब आगे देखेंगे, sin 180 माइनस थीटा होता है sin थीटा, यानी sin b प्लस सी और sin b माइनस सी बराबर sin 180 माइनस थीटा होता है, sin 180 माइनस थीटा होता है sin थीटा, यानी sin a प्लस बी sin a माइनस बी। तो देखिए इसमें जो है sin a प्लस बी sin a माइनस बी का सूत्र बन रहा है। sin a प्लस बी sin a माइनस बी का सूत्र होता है sin स्क्वायर a होता है, a का मान b है, माइनस sin स्क्वायर b होता है, b का मान c है, बराबर इसमें जो है sin a प्लस बी sin a माइनस बी का सूत्र बन रहा है। sin a प्लस बी sin a माइनस बी का सूत्र होता है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर बी। तो देखिए इसको जो है साइड ले आएंगे, sin स्क्वायर बी, इसको इस साइड लाएंगे, प्लस हो जाएगा, प्लस sin स्क्वायर बी बराबर, ये हमारे इसी साइड sin स्क्वायर a, इसका जो है पक्षांतर कर देंगे, प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर सी। तो देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 sin स्क्वायर बी होगा, 2 sin स्क्वायर बी बराबर sin स्क्वायर a, इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर के स्क्वायर प्लस इसे हम लिख सकते हैं c स्क्वायर के स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर बी, इसे हम लिख सकते हैं b स्क्वायर के स्क्वायर कॉमा ले लेंगे। तो देखिए कोष्टक के अंदर आएगा a स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हमने कहा था कि अगर ये समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले पद का 2 गुना और आगे और पीछे वाले पद का योगफल अगर इस तरह का अगर आ जाएगा तो ये जो है समांतर श्रेणी में होंगे। तो देखिए 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस तरह का जो आ गया। तो हम कह सकते हैं अतः ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है। और यही हमें सिद्ध करना था कि ये जो है समांतर श्रेणी में है, ये जो है समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो देखिए बीच वाले पद का 2 गुना और आगे और पीछे वाले पद का योगफल अगर इस तरह का अगर आ जाता तो ये जो है समांतर श्रेणी में है। तो देखिए हमें जो है यही सिद्ध करना था। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 36 देखना है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है यदि 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हमें सिद्ध करना है साइन 3b बटे b बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ca इसका होल स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है साइन 3b बटे साइन b। तो देखिए ऊपर जो है साइन 3b का सूत्र लग जाएगा। साइन 3b का सूत्र होता है 3 साइन b माइनस 4 साइन क्यूबी बटे साइन b। तो देखिए ऊपर से जो है साइन b हम कॉमा ले लेंगे, साइन b कॉमा लेंगे, साइन b से साइन b कट जाएगा। तो देखिए हमें जो ऊपर से साइन b जो है कॉमा लेना है। तो देखिए ऊपर से जो है साइन b कॉमा ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 बचेगा माइनस 4 हमारे जेब करते हो और साइन b की जो है एक घात कॉमा है। तो देखिए इससे जो है एक घात कम हो जाएगी। तो साइन स्क्वायर b ये लिखा जाएगा बटे साइन b। तो देखिए साइन b से साइन b कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर b, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर b। तो अब देखिए 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर b को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर b। साइन स्क्वायर b को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, ये लिख सकते हैं। अब देखिए 4 का जो अंदर गुणा कर देंगे क्योंकि 4 जो है इसके गुणा में लगा है। तो 4 का जो अंदर गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 हमारा जो करते हैं माइनस 4 का गुणा इसमें करेंगे 4 माइनस गुणे माइनस करेंगे प्लस 4 का गुणा इसमें करेंगे 4 कॉस स्क्वायर b होगा। अब देखिए इसको हम पहले लिख देंगे 4 कॉस स्क्वायर b और ये प्लस है ये माइनस है, क्या होगा घट जाएगा। माइनस संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा। अब आगे देखेंगे 4 हमारा ये जीव करते हुए रहेगा और इसमें जो है कॉस b का सूत्र लगा देंगे। कॉस b का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac और इसमें जो है स्क्वायर है। तो देखिए स्क्वायर लगा देंगे -1। अब आगे देखेंगे 4 हमारा जीव करते हो और देखिए अंश और हर दोनों की घात जो है 2 है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर और 2ac इसका स्क्वायर, क्योंकि दोनों में जो है 2 घात है तो अलग अलग जो है घात 2 लगा सकते हैं। इसकी घातें 2 और इसकी घातें 2 -1। अब देखिए 4 हमारे जीव करते हो और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हम बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं। तो देखिए सवाल में जो है 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये दिया गया है। तो देखिए बी स्क्वायर हमारा इसी साइड रहेगा और 2 को जो इस साइड भेज देंगे
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2। तो देखिए बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये लिख सकते हैं बटे 2, और पूरे में जो है घात 2 है बटे इसका वर्ग कर देंगे 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये आ जाएगा -1। अब देखिए 4 हमारा ये जो है ऊपर है, 4 ये जो है हमारा ऊपर है, और इसमें देखिए इसमें जो हम 2 लासा ले लेंगे। तो देखिए 2 लासा लेंगे और इसके बटे में 1 लिखेंगे, 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इन दोनों में कर देंगे, 2 ए स्क्वायर और 2 सी स्क्वायर ये आ जाएगा, 2 का भाग 2 में देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के चिन्ह के इन दोनों में गुणा कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसमें जो है 2 घात है, 2 घात लगा देंगे बटे 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर -1। अब देखिए 4 ये हमारा जो करते हो, और इसमें 2 ए स्क्वायर में से 1 ए स्क्वायर जाएगा, क्या आएगा 1 ए स्क्वायर आएगा, और 2 सी स्क्वायर में से 1 सी स्क्वायर जाएगा, क्या आएगा 1 सी स्क्वायर आएगा बटे 2, और इसकी घाते 2 बटे 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर -1, और इसके बटे में जो है 1 लिख लेंगे, और 4 ए स्क्वायर और सी स्क्वायर ये जो है लासा ले लेंगे। तो देखिए 4 और ऊपर जो है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी घाते 2 ऐसे लिख सकते हैं ऊपर को जो है, क्योंकि अंश और हर दोनों में जो है 2 घात है, तो इसमें अलग घात लगा सकते हैं, और इसमें जो अलग घात लगाएंगे 2 की घाते 2 करेंगे, तो ये आएगा 4 माइनस 1 का भाग इसमें देंगे, इतनी बार जाएगा, इसका गुणा इसमें कराएंगे। तो देखिए ये आएगा 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें जो है a प्लस बी की घाते 2 का सूत्र लग जाएगा। a प्लस बी की घाते 2 का सूत्र होता है ए स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे a की घाते 4, इसका वर्ग करेंगे c की घाते 4 प्लस 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर बटे 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखिए a की घाते 4 प्लस c की घाते 4 प्लस 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 में से 4 जाएगा, तो देखिए ये आएगा -2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर बटे 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2 ए सी, इसका होल स्क्वायर। अगर वर्ग करेंगे तो ये जो आ जाएगा, अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो ये जो आ जाएगा। तो देखिए हमें जो सिद्ध करना था ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ac, इसका होल स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना था। तो देखिए हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने जो है ये राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको जो इसके आगे वाला सवाल देखना है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया त्रिभुज एबीसी में यदि cos A बराबर sin B बटे 2 sin C, तो हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज समद्विबाहु होगा। तो देखिए त्रिभुज जो है समद्विबाहु कब होगा, अगर त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर बराबर होगी तो वह जो है समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो देखिए इसमें जो है हम त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर सिद्ध करें। अगर त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर बराबर सिद्ध हो जाती हैं तो वह जो है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए cos A का सूत्र लगा देंगे। cos A का सूत्र होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc बराबर
साइन बी को हम लिख सकते हैं बी के, 2 साइन सी को हम लिख सकते हैं सी के से के कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी का गुणा बी में बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, सी स्क्वायर ए स्क्वायर का पक्षांतर कर देंगे प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, सी बराबर ए आ जाएगा। तो देखिए त्रिभुज की जो है 2 भुजाएं बराबर सिद्ध हो गई। तो देखिए हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु होगा, क्योंकि अगर त्रिभुज समद्विबाहु होता है तो उसकी जो है 2 भुजाएं बराबर होती हैं। अगर 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो वह जो है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए लिख सकते हैं अतः त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया यदि त्रिभुज एबीसी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर साइन ए प्लस बी बटे साइन ए माइनस बी हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु होगा या समकोणीय होगा। समकोणीय का मतलब ये होता है समकोण। तो देखिए हमें जो ये सिद्ध करना है, या तो त्रिभुज समद्विबाहु होगा या तो त्रिभुज समकोण होगा। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा जो कहते हैं बराबर, इसमें जो है साइन ए प्लस बी का सूत्र लग जाएगा। साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और नीचे जो है साइन ए माइनस बी का सूत्र लग जाएगा। साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऊपर जो है हमने साइन ए प्लस बी का सूत्र लगाया। साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और नीचे जो है हमने साइन ए माइनस बी का सूत्र लगाया। साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अब आगे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर साइन ए को हम लिख सकते हैं ए के लिख सकते हैं, कॉस बी का सूत्र लगा देंगे। कॉस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac प्लस साइन बी को क्या लिख सकते हैं, साइन बी को लिख सकते हैं बी के, और इसमें जो कॉस ए का सूत्र लगा देंगे। कॉस ए का सूत्र होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc बटे साइन ए को हम लिख सकते हैं ए के लिख सकते हैं, और कॉस बी का सूत्र लगा देंगे। कॉस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac माइनस साइन बी को हम लिख सकते हैं बी के लिख सकते हैं। कॉस ए का सूत्र लगा देंगे। कॉस ए का सूत्र होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ऊपर से के कॉमा है, के कॉमा ले लेंगे, और नीचे जो है 2c लासा है, 2c लासा ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2c लासा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ऊपर से जो है के कॉमा है, और 2c जो है लासा है, 2c लासा ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2c लासा माइनस के चिन्ह का गुणा कर देंगे,
माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए 2c से 2c कैंसिल हो जाएगा और k से k कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ऊपर देखिए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए ऊपर बचा 2c स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे 2c स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर क्या होगा 2a स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर क्या होगा माइनस 2b स्क्वायर होगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2c स्क्वायर, नीचे से 2 कॉमा ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे गुणा करा देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका गुणा इसमें कर देंगे सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ऐसा ले आएंगे माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए दोनों से जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कॉमा है। तो देखिए कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये आएगा बराबर 0। तो देखिए एक बार इसको 0 बराबर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए ए बराबर बी होगा। तो देखिए 2 भुजाएं बराबर आ गई। तो देखिए यह जो है कैसा त्रिभुज होगा, तो यह जो है समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो देखिए लिख देंगे अतः एबीसी त्रिभुज समद्विबाहु होगा, क्योंकि 2 भुजाएं जो है बराबर हैं। अगर 2 भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो वह त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब हम जो है इसको 0 के बराबर करेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे अब देखिए बड़ी भुजा का वर्ग से 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो देखिए ये जो है पाइथागोरस प्रमेय है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय होती है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय किस में लगती है, पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज में लगती है। में देखिए इसमें जो है ये पाइथागोरस प्रमेय है और पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज में लगती है। तो देखिए त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है यदि कॉस ए प्लस 2 कॉस बी प्लस कॉस सी बराबर 2। तो देखिए हमें जो है ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज की भुजाएं जो है समांतर श्रेणी में होंगी। तो देखिए त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं ए बी सी होती हैं, और हमें यही बताना है कि ये जो भुजाएं हैं ये भुजाएं जो है समांतर श्रेणी में होंगी। तो देखिए अगर ये भुजाएं अगर समांतर श्रेणी में होंगी तो बीच वाले पद का 2 गुना और आगे और पीछे वाले पद का योगफल। अगर हम जो है ये सिद्ध कर देते हैं 2b बराबर ए प्लस सी, तो ये भुजाएं जो है समांतर श्रेणी में होंगी, क्योंकि अगर ये भुजाएं अगर समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले पद का 2 गुना और आगे और पीछे वाले पद का जो है योगफल। तो देखिए अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं तो ये भुजाएं जो है समांतर श्रेणी में होंगी। तो देखिए कॉस ए और कॉस सी ये हमारे इसी साइड
2, इसका पक्षांतर कर देंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस 2 कॉस बी। अब देखिए इसमें जो कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र लग जाएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2, सी का मान ए प्लस डी का मान सी बटे 2, और कॉस सी माइनस डी होता है सी का मान ए माइनस डी का मान सी बटे 2 बराबर 2 जो है कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कॉस बी ये आएगा। तो देखिए ए प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए ए प्लस सी बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस बी ये लिख सकते हैं। तो देखिए दो हमारे जो कहते हो कॉस ए प्लस सी की जगह लिख सकते हैं 180 माइनस बी ये लिख सकते हैं बटे 2 कॉस ए माइनस सी बटे 2, एक जो हमें काटना है, तो देखिए माइनस कॉस बी में जो है साइन वाला सूत्र लगाएंगे। साइन वाला सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी बटे 2। अब आगे देखेंगे 2 कॉस 180 बटे 2 90 आएगा, 90 माइनस बी बटे 2 कॉस ए माइनस सी बटे 2, 1 माइनस के चिन्ह का गुणा कर देंगे, -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर बी बटे 2, 2 साइन स्क्वायर बी बटे 2। अब देखिए 2 और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन बी बटे 2 कॉस ए माइनस सी बटे 2 बराबर ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 साइन स्क्वायर बी बटे 2। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और साइन बी बटे 2 साइन स्क्वायर बी बटे 2, इससे इसकी घात कैंसिल। तो देखिए कॉस ए माइनस सी बटे 2 बराबर 2 साइन बी बटे 2। तो देखिए अगर यहाँ पे 2 साइन बी बटे 2 और कॉस बी बटे 2 अगर होगा, तो ये जो है साइन बी का सूत्र बन जाएगा। तो देखिए हमें जो है दोनों ओर कॉस बी बटे 2 से गुणा कर देना है। तो देखिए कॉस ए माइनस सी बटे 2 बराबर इंटू कॉस किसका हमें गुणा कराना है बी बटे 2 का बराबर 2 साइन बी बटे 2 और कॉस बी बटे 2। अब आगे देखेंगे तो अब देखिए बी बटे 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 180 होता है। तो देखिए बी बराबर 180, इसका पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए कोष्टक के अंदर लिखा जाएगा ए प्लस सी, बी बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस ए प्लस सी। तो देखिए बी बटे 2 बराबर लिख सकते हैं, तो देखिए बी बटे 2 बराबर लिख सकते हैं, 2 का भाग दे देंगे 90 माइनस ए प्लस सी बटे 2, बी बटे 2 की जगह ये लिख सकते हैं, 2 का जो हमने दोनों ओर भाग दे दिया है। तो देखिए कॉस ए माइनस सी बटे 2 इंटू कॉस बी बटे 2 की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस ए प्लस सी बटे 2 ये लिख सकते हैं बराबर ये जो है साइन बी का सूत्र होता है, अब आगे देखेंगे कॉस ए माइनस सी बटे 2 कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन ए प्लस सी बटे 2 बराबर साइन बी।
तो देखिए 2 का गुणा करा देंगे, तो देखिए 2 का इस साइड गुणा करा देते हैं। 2 कॉस ए माइनस सी बटे 2 साइन ए प्लस सी बटे 2 बराबर 2 साइन बी। अब देखिए इसमें जो है 2 कॉस ए इंटू साइन बी का सूत्र लग जाएगा। इसमें जो है 2 कॉस ए इंटू साइन बी का सूत्र लग जाएगा। 2 कॉस ए इंटू साइन बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी ये होता है। तो देखिए साइन ए प्लस बी, ए का मान है ए माइनस सी बटे 2 प्लस बी का मान है ए प्लस सी बटे 2 माइनस साइन ए माइनस बी होता है। ए का मान क्या है? ए का मान है ए माइनस सी बटे 2 माइनस बी का मान है ए प्लस सी बटे 2 बराबर 2 साइन बी। अब आगे देखेंगे। साइन 2 जो हलासा ले लेंगे तो देखिए ए माइनस सी प्लस सी माइनस साइन 2 जो हलासा ले लेंगे तो देखिए ए माइनस सी माइनस के चिन्ह का गुणा माइनस ए माइनस सी बराबर 2 साइन बी। आगे देखेंगे ये माइनस ये प्लस और ये प्लस ये माइनस, तो देखिए साइन 2a बटे 2 यानी ये आएगा माइनस साइन माइनस सी माइनस 2c बटे 2 बराबर 2 साइन बी। तो देखिए साइन ए प्लस साइन सी बराबर 2 साइन बी। तो देखिए साइन ए को हम लिख सकते हैं ए के और साइन सी को हम लिख सकते हैं सी के। साइन सी को हम सी के लिख सकते हैं बराबर 2 साइन बी को हम लिख सकते हैं बी के जो है कॉमा ले लेंगे। तो देखिए कोष्टक के अंदर आएगा ए प्लस सी बराबर 2b के। तो देखिए के से के कैंसिल हो जाएगा, के से के जो है कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए a प्लस सी बराबर होगा 2b। तो देखिए हमें जो यही सिद्ध करना था बीच वाले पद का दोगुना और आगे और पीछे वाले पद का योगफल। अगर इस तरह का आ जाएगा तो ये तीनों भुजाएं जो है समांतर श्रेणी में होंगी। तो देखिए लिख देंगे अतः त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए कॉमा बी कॉमा सी समांतर श्रेणी में होंगी, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबीसी समांतर श्रेणी में होंगी। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी सवाल के साथ आज की ये क्लास समाप्त करते हैं।